शुरू कर दिया। खनिज और वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ का लोक रंग बिल्कुल अलग नजर आता है। आदिवासी संस्कृति में सांस लेने वाले यहाँ के भोले भाले लोगों के लिए जीवन का आनंद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी आनंद का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खेल कूद का। इस आदिवासी अंचल में खेल कूद में बहुत रुचि ली जाती है और यही वजह है कि सरकार ने भी खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लगातार ध्यान दिया है। खेल के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं ने हमेशा अपना परचम लहराया। क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कई प्रतिभाओं ने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की रमन सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि खेल के क्षेत्र में राज्य का विकास हो और इसके लिए लगातार नई और बेहतर योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने और तराशने की जरूरत पर बल दिया। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि खेल का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे स्कूली स्तर पर ही तराश कर और बेहतर मुकाम दिया जा सकता है और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अधिकारियों को स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और योग पर भी विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में खेलों का एक अच्छा माहौल इस समय बना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और सभी के सहयोग से सभी खिलाड़ियों को अच्छा सहयोग मिल रहा है और स्कूल लेवल पे भी जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उससे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। और इस समय जो हमारे जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं, चाहे स्कूल नेशनल्स हों, उसमें भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी कि जो खिलाड़ी स्कूल्स में हों, कॉलेजेस में हों, उनको पूरा सपोर्ट किया जाए। मंत्रालय ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास हो और इसके लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर ज्यादा से ज्यादा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने की दिशा में काम हो रहा है। बेहतरीन प्रतिभाओं की पहचान कर बाद में उन्हें अलग से प्रशिक्षण दिए जाने की योजना आगे बढ़ाई जा रही है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है वैसे वैसे उस पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो समर कैंप्स हुए और जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है और उसमें नेशनल लेवल के कोचेज, स्टेट लेवल के कोचेज, चाहे क्लब्स हों चाहे प्लेग्राउंड्स हों, उसमें कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि विगत 5 सालों में खेलों में जिस तरह से लेवल भी बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। स्कूल नेशनल्स में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मंत्रालय खास तौर पर खेल प्रतिभा विकास का कार्यक्रम स्कूलों के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है ताकि कम उम्र से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आए और उम्र के हिसाब से उनको सही प्रशिक्षण मिले ताकि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाया जा सके। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय मौजूदा खेल जोन्स का विभाजन कर छोटे छोटे खेल जोन बना रहा है। खेल मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण कदम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकेंगे। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, फिर ओपन्स, डिफरेंट लेवल, एज लेवल पे जब कंपटीशन होते हैं, ट्रेनिंग कराई जाती है तो डेफिनेटली खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता है। और सबसे अच्छी जो आज के समय ज़रूरत है वो है कि कोचिंग अच्छी हो, खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो खिलाड़ी संपन्न नहीं है उनको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिले। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो बच्चा खेल को अपना करियर के रूप में भी लेगा तो उसको
एसोसिएशंस पूरा सपोर्ट करें। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर हाल ही में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और सांसद आदर्श ग्रामों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को स्कूल कॉलेज के खेल शिक्षकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया। ग्रीष्मकालीन जो समर कैंप्स होते हैं या जो और भी कैंप्स लगते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कुछ लोग खाली एंजॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग में आते हैं, फिर उसमें से जो सीरियस बच्चे होते हैं उसको विभिन्न खेल के कोचेज जो हैं सिलेक्ट करके उनको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं, चाहे नेशनल स्तर पर उनको भेजें चाहे स्टेट लेवल पे करें। तो ये डिपेंड करता है कि खिलाड़ी उसको प्रोफेशन एज ए करियर स्पोर्ट्स को ले रहा है या खाली एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार, खेल परिसरों और मैदानों के निर्माण, खेलों के अलग अलग आयोजनों और खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी रमन सिंह सरकार अपनी योजनाओं को लगातार विस्तार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो तैयारी इन दिनों छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो तैयारी है प्रस्तावित 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की। इस बड़े आयोजन के मेजबान राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का खेल मंत्रालय और तमाम खेल संघ मेजबानी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। और 37th नेशनल गेम्स छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का फोकस है कि जो कुछ खेल को आइडेंटिफाई किया है, सभी खेलों पर फोकस है। और उन खेलों पे मेरा जहाँ तक पर्सनल सोचना है कि जिन खेलों में ज्यादा मेडल्स की संभावना रहती है, उनको पर फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। धान के कटोरे में बसने वाले आदिवासियों की बड़ी आबादी खेल प्रतिभाओं में परचम लहराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इन प्रतिभाओं को निखारने में सूबे की रमन सिंह सरकार और खास तौर पर खेल मंत्रालय हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं राज्य का नाम रोशन कर सकें और खेल क्षेत्र एक रोजगार का भी बड़ा जरिया बनकर आर्थिक विकास के नए आयाम गढ़े। तो छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल समेत कई तरह की खेल प्रतियोगिताओं में यहाँ के खिलाड़ी विश्व स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है, इन्हीं प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य की रमन सिंह सरकार ने भी खेल क्षेत्र में विकास का नया दरवाजा खोल दिया है और एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर रुस्तम सारंग, जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण विजेता और 11वें सैफ खेलों में रजत पदक विजेता रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। देश की महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। तो हॉकी खिलाड़ी नीता डूमरे, रेणुका राजपूत, बलविंदर कौर, बास्केटबॉल में अंजू लकड़ा, नेटबॉल में नेहा बजाज, प्रीति बंछोर, क्रिकेटर राजेश चौहान जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ को हमेशा खेलों की दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ के बालक और बालिकाओं की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए हैं। नए राज्य में सीमित साधन सुविधाओं के बावजूद यहाँ के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिला बास्केटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। यही वजह है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को खेल गढ़ के रूप में विकसित करने की दिशा में हमेशा कोशिश कर रही है। खेलों के विकास के लिए खेल नीति बनाने के साथ साथ
कई अहम योजनाएं चल रही हैं। खेल नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल अंकुर और खेल गौरव जैसे पुरस्कारों का सम्मान देने की परंपरा। खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को हर स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। साल 2012-13 में राज्य के 38 खिलाड़ियों के बीच 21,37,500 की पुरस्कार राशि बांटी गई। जनवरी 2013 में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महोत्सव में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 20,22,000 के नकद पुरस्कार दिए गए। पिछले साल यानी 2014 में 16 दिसंबर को नया रायपुर में आयोजित हाफ मैराथन के विजेताओं को 15,75,000 के नकद पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उम्दा प्रदर्शन करने योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी शुरू करने की राह पर कदम बढ़ाया। साल 2013-14 के बजट में इसके लिए 1,10,00,000 रुपए अलॉट किए गए। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेल संस्कृति को विकसित करने, खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण, खेल मंच और दूसरी खेल सुविधा मुहैया कराने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान पाइका, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना, खेल प्रतिभा खोज योजना समेत कई अन्य योजनाएं चल रही हैं। इस खेल महोत्सव की तुलना खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर ओलंपिक खेल आयोजन से की जा सकती है। हर साल ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता और मैराथन का आयोजन होता है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा किराए का खर्च सरकार उठाती है। जाहिर है, जिस राज्य में खेलों को लेकर सरकार इतनी संजीदा होगी, वहाँ खेल का विकास भला कैसे रुक सकता है। ये राज्य सरकार की कामयाब कोशिश का ही नतीजा है कि जब 2017 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की दावेदारी की बात आई तो छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हासिल कर ली, जिसके लिए राज्य में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। 2017 में जब 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे, उससे पहले तमाम तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 34 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इनमें एक्वेटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग एंड कैकिंग, साइकिलिंग, एक्वेस्टियन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, खो खो, कबड्डी, कराते, लॉन बॉल, नेटबॉल, रोविंग, रग्बी 7, साइड, स्क्वैश, शूटिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, वुशु पावर लिफ्टिंग और म्यूथाई शामिल हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं, जिनमें कई शहरों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जबकि पहले से बने स्टेडियम्स को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम जोरों पर है। इनमें इंदिरा स्टेडियम कोरबा, रघुराज स्टेडियम राजनांदगांव, गांधी स्टेडियम अंबिकापुर सरगुजा, रायपुर क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, खेल भंटा स्टेडियम बिलासपुर रोड रायगढ़, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भिलाई दुर्ग, पद्मनाभापुर क्रिकेट ग्राउंड पद्मनाभापुर दुर्ग, पीसीसी ग्राउंड पद्मनाभापुर, पुलिस स्टेडियम बिलासपुर, रिक्रिएशन क्लब नंदिनी टाउनशिप अहिवारा दुर्ग, रेस्क्यू रूम राजगामार स्टेडियम रोड कोरबा शामिल हैं। जबकि राज्य में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ ट्रैक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की तर्ज पर एक खेल गांव बनाने की भी तैयारी है। जाहिर है
खेलों के विकास का सफर राज्य के विकास की गति के साथ लगातार तेज हो रहा है, जिसमें खेल और खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खास पेशकश जारी है। प्रायोजक हैं जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, बीकेटी टायर्स, ट्रैक्टर का सच्चा साथी और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्लासरूम तो जश्न है सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। सारी परेशानियों को निगल जाए, लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई तक पोषण और रखे मक्खन सी मुलायम। वीनस रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर बीकेटी टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आसान है, ये है हमारा स्लिमिंग सीक्रेट। न्यूट्रीस्लिम, न्यूट्रीस्लिम, स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। न्यूट्रीस्लिम मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। जीतते वो हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, जो जिद पे अड़ जाते हैं। और असली विनर्स सिर्फ असली SUV चलाते हैं। अगर आपने नई सफारी स्टॉर्म खरीदी है तो Where does a person draw a line between a reward and gratitude? Find who has all helped me in getting that reward. Expressing your sense of gratitude to those people is what gratitude. How do you develop that sort of, ability to be grateful early on in life? This will be wrong for our part, maybe more than you on my part, to feel that only because I have grown old and I have gained experience, that's why we should feel the sense of gratitude more. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स हब छत्तीसगढ़ की। खेल के विकास पर सरकार ने किस तरह से फोकस किया है, इसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन। बेशक 2017 में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में अभी वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और खेल संघों ने इसकी तैयारी वक्त से पहले पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और केरल में आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी अपना परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि मेजबान छत्तीसगढ़ चैंपियन बनने की राह पर है। 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ जिस तरह से तैयार हो रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार ने पुरस्कार राशि में भी भारी वृद्धि की है। व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में सरकार राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं के लिए 75,000 से बढ़ाकर 3,20,000 रुपए, कांस्य पदक विजेताओं के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए किया गया है। पिछले दिनों केरल में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में विजयी और पुरस्कृत होकर लौटे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अलग से सम्मान दिया गया और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मौके पर खेल प्रतिभाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद
अब राष्ट्रीय खेलों की सामूहिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक जीतने पर अब टीम के हर सदस्य को 1,60,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 1,20,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं का समंदर है। भले ही यहाँ पानी का समुद्र नहीं हो, लेकिन समुद्र तट पर खेले जाने वाले बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता में भी यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सरकार ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बुनियाद खड़ी करने वाले प्रशिक्षकों को भी नवाजा और सूबे में खेल क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाया। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, रजत पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 75,000 रुपए का पुरस्कार और कांस्य पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। जबकि केरल के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैंडबॉल की पुरुष टीम को 5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता हैंडबॉल की महिला टीम को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता हैंडबॉल की पुरुष टीम को 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया और खेल प्रतिभाओं की लगातार बढ़ती संख्या से उत्साहित रमन सिंह सरकार ने भी हर स्तर पर खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खेल प्रतिभाओं के बेहतर विकास के लिए सरकार ने खेल संघों की भी भरपूर मदद की, जिसमें राजधानी रायपुर में 98 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान करने की नीति बनाई। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने हर साल राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेल अलंकरणों से सम्मानित करने की एक नई शुरुआत की। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राज्य का खेल विभाग ढेर सारी गतिविधियों के जरिए खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम पूरा करता है, जिनमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन, महिला खेल उत्सव का आयोजन, खेल संस्थाओं को अनुदान, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार, सांस्कृतिक और युवा गतिविधियों का आयोजन, खेल के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पाइका को बढ़ावा देना शामिल है। छत्तीसगढ़ का क्रिकेट संघ यानी CSCS IPL मैचों के कामयाब आयोजन के बाद लगातार ये कोशिश कर रहा है कि राज्य को रणजी की मान्यता मिल जाए, ताकि क्रिकेट में भी खेल प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में खेल क्षेत्र में समग्र और गुणवत्ता विकास पर राज्य की रमन सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके नतीजे भविष्य में और चमकदार होने वाले हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीतते वो हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, जो जिद पे अड़ जाते हैं। और असली विनर्स सिर्फ असली एसयूवी चलाते हैं। अगर आपने नई सफारी स्टॉर्म खरीदी है तो अमूल दूध का ऐसा स्वाद कि रहा न जाए। जीतते वो हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, जो जिद पे अड़ जाते हैं। और असली विनर्स सिर्फ असली एसयूवी चलाते हैं। अगर आपने नई सफारी स्टॉर्म खरीदी है तो Take your career to greater heights. Based on the solid foundations of Himgiri Z University at Dehradun, India's only university backed by the legacy of Z Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From architecture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Z University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.8zu.edu.in. प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम LPD सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार LPD सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी LPD सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। प्रायोजक हैं जन जन जागरण, देश का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज, कई योजनाओं की देंगे सौगात। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के मिशन 185+ की भी करेंगे औपचारिक शुरुआत। बीजेपी चुनाव कमेटी की मीटिंग आज सुबह 10:30 बजे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी के आला नेता होंगे शामिल। तो 11 बजे होगी बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के आरोप पत्र का कुछ हिस्सा मीडिया में लीक होने पर पेश किया है प्रस्ताव। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर, मुशर्रफ को महापुरुष बताने की होगी जांच। जबलपुर में क्लास 3 की एक किताब में दी गई थी जानकारी। मिड डे मील में नहीं थम रहा है गड़बड़ी का सिलसिला। पत्थल गांव में मिड डे मील के लिए बांटा गया जाला और कीड़ा लगा चावल। शिकायत के बाद खाद्य अधिकारी ने दिया जांच पर कार्रवाई का भरोसा। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई से पूछा कब तक लेंगे सभी मामले अपने हाथ में, कब होगी वकीलों की नियुक्ति। 31 जुलाई को अगली सुनवाई। पकड़
पकड़ा गया गोधरा ट्रेन कांड का गुनहगार हुसैन सुलेमान मोहम्मद। झाबुआ से गुजरात क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 14 साल से रह रहा था देश बदलकर। इंदौर पुलिस ने बेटी से रेप के आरोप में पिता को किया गिरफ्तार। 3 साल से कर रहा था 9 साल की बेटी से बलात्कार।